अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहे हैं। रमज़ानों में हमारे यहाँ तरह तरह की रेसिपी बनती है, मज़ेदार जायकेदार हम खाने बनाते हैं और इस तरह से हम अपना रोज़ा खोलते हैं। तो मैं चने बनाऊंगी। चने हम डेली ही बनाते हैं। चने इसलिए भी मैं बनाती हूँ क्योंकि एक तो चने बहुत आपको पता है कि एक तो जायकेदार होते हैं, ऊपर से ये ग़िज़ायत से भरपूर होते हैं। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये चना मैं किस तरह से बनाऊंगी। देखिए मैंने इसको रात भर भिगो के रखा था, तो ये भी सोख है। अब मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक्चुअली ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, जो अम्मी ने मुझे बताई थी, क्योंकि हम पहले थोड़ा टफ बनाते थे कि पहले प्याज को फ्राई किया और फिर उसके बाद उसमें चना डाला, बॉयल किया। बट ये बहुत इजी सा है। मैं इसको आपके सामने दिखाऊंगी, सब चीजें एक साथ डालूंगी और फौरन 2 सीटी में इसको बना दूंगी और बन के मेरा नाम फरहीन गुलजार है। मेरी पैदाइश कानपुर की है। मैं सहर टीवी के मेंबर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे घर आए और मुझे मौका दिया सहर टीवी के साथ जुड़ने का। मैं अपने सहर टीवी के नाज़रीन का खैर मकदम करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये चने बनाएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाले, क्या फटाफट से बस आए किचन में और आपके चने बनके तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गैस ऑन की। देखिए मैंने कुछ भी इस कुकर में अभी नहीं डाला है। मैं सीधे ये सोख चने इसमें डालूंगी। सोख चने मैंने डाले। उसके बाद ये मैंने अनियन कट करके रखी थी, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऊपर से हम इसमें थोड़े ऐसे चिली, मैं ज्यादा मिर्चें यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ज्यादा मिर्च खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ही मिर्चें कट की हैं जो मैं इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें अपना हल्दी 1 चम्मच है, उसके बाद नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जैसा सही लगे, जिस तरह का आपका जायका हो आप उस हिसाब से नमक डाल लें। उसके बाद मैं इसमें ये डालूंगी अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने तैयार करके रखा है रमजान की वजह से, ताकि हमारी इबादत में भी खलल ना हो, हमारी इफ्तारी भी बनती रहे और हमारे काम भी होते रहे आसानी से। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मैं अब इसमें तेल डालूंगी। नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी। 2 करीब तेल डालेंगे, ज्यादा तेल नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ऑयली जैसा हो जाता है ये। देख रहे हैं कितने आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके मजेदार चने बनके तैयार हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा चलाएंगे, अभी इसको भूनेंगे नहीं, सीटी देने के बाद भूनेंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए मैंने अभी इसमें पानी डाला नहीं था, सिर्फ मसाले डाले थे। अब मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें अपना पानी डालूंगी। पानी ऐसे डालेंगे किस तरह से आपका स्पून भी क्लीन हो जाए और आपका गंदा भी ना हो, गंदगी भी ना बचे। और मैंने ये पूरा 1 कप भर के पानी डाला है इस पर। उसके बाद हम इसे 2 सीटी में बनाएंगे, ये बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम तैयार करेंगे अपना दूसरा रेसिपी। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ अपने रमजान की एक ऐसी स्टोरी की, मतलब आपको तो पता ही है कि रमजान बच्चों पे 12 साल की मेरे ख्याल से उम्र से रोजा रखना उन पे है, लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ा सा अलग हटके है। हमने सहरी की, अब मान के चलिएगा मेरी एज उस टाइम पे 9 साल ही होगी। मैंने रोजा रख लिया, उसके बाद सहरी कर ली। सहरी करने के बाद थोड़ा देर जब ये हुआ कि सो गए, सोने के बाद जब 1 बजे उठे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा टाइम अच्छा गुजारा। बस असर का वक्त जब आया तो एक छोटे बच्चे जैसे होता नहीं कि एक छोटी चीजों को देख के लालच लगना, तो मुझे ना, मेरा कजिन था मुझसे छोटा था, वो चॉकलेट खा रहा था। वो मेरे पास आया तो मुझे बोलता है ले अप्पी तू भी खा लेना चॉकलेट। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा रोजा है, मैं नहीं खा सकती।
ये 200 ग्राम चिकन है जिसका मैंने ये मिन्स बना के रखा हुआ है। अब इस पे हम अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये मेरी चॉप्ड अनियन है, ये इसमें जाएंगी। जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखी हुई थी, इनका पानी भी निकाल रखा था, क्योंकि पानी अगर आ जाएगा तो ये बहुत गीला हो जाएगा, फिर पैटी उस हिसाब से बन नहीं पाएगी। अब हम इस पे डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने बना के तैयार करके रखा हुआ है। ये 1.5 टीस्पून जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ी चॉप्ड कोरिएंडर। उसके बाद ये जाएगा आपका ये चिली फ्लेक्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये ब्रेड क्रम्स थे मेरे 1/4 कप, यानी कि 30 ml मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे। ये भी मैं इसमें डालूंगी, इससे अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। ब्रेड क्रम्स का इसलिए यूज किया है कि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, ये भी मैंने जायके के हिसाब से ही लिया हुआ है। जैसा आपका जायका हो आप वैसा यूज करें। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो जाए और अंदर तक बिल्कुल मजा, इसका जायका जो मसालों का है वो अंदर तक चला जाए। याद रखिएगा कि मैंने अभी इसमें ब्लैक पेपर नहीं डाला है, वो मैं एकदम लास्ट में डालूंगी ताकि ये इसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है ब्लैक पेपर लास्ट में डालने से। दरअसल ये जब मैंने पहली बार बनाया था तो मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं यूज किए थे। मैं इसको सिंपल ऐसे ही बना रही थी, जैसे मुझे लगा कि बस कबाब होता है, कबाब की तरह मैंने बना दिया। अब ब्रेड क्रम्स यूज करेंगे ना तो उससे एक बाइंडिंग अच्छी आएगी, ये बात हमें अम्मी ने बताई। सबसे पहले मैं अपनी वालदा के बारे में बताऊंगी कि मेरी वालदा एक टीचर हैं। हम लोगों को किस तरह से मतलब पढ़ाया, हमारे लिए टाइम मैनेज करना, स्कूल भी जाती थी, फिर उसके बाद वो हमें भी देखती थी, हमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देती थी। और बेसिकली मेरी मम्मी उर्दू की टीचर हैं, तो उर्दू के टीचर होने के साथ साथ उन्होंने हमारी भी मतलब हमारा बैकग्राउंड साइंस से था, तो साइंस वाले बच्चों को उर्दू नहीं दी जाती है, हमारे यहाँ ऐसा है। तो मेरी वालदा ने ही मुझे घर में ही पूरी तालीम दी। इवन मुझे कुरान भी मेरी वालदा ने ही खत्म करवाया है। तो देखिए हमारा ये फिलिंग पैटी का ये तैयार हो गया है बैटर। अब हम इसको तलेंगे। सबसे पहले मैं गैस ऑन करूंगी, फिर इसमें अपना ये पैन डालेंगे और ज्यादा तेल नहीं डालना है, डीप फ्राई नहीं करना है इसको, बस थोड़े ही तेल में इसको शैलो फ्राई करना है। बर्गर तो वैसे ही बच्चों का फेवरेट होता है, बच्चों के साथ साथ हम सबका भी फेवरेट होता है, हमें भी अच्छा लगता है। ये है कि वैसे तो ये हेल्दी फूड में काउंट नहीं होता है, लेकिन कि बच्ची ने मुझे कहा कि अम्मा आज प्लीज बर्गर बना दे हमारे लिए, इस तरह की मैं इसकी ये पैटी तैयार करूंगी। पानी इसीलिए लगाया था कि ये चिपचिपाएगा नहीं। अब ये तैयार हो गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। सेकने के बाद इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो पहले हमारी पैटी देखिए बन के तैयार हो गई है। देखिए हमारी पूरी पैटी बन के तैयार हो गई है। मैं इसे निकालूंगी और बर्गर के बन सेक लूंगी। बर्गर के बन मैं इस पे ग्रिल पैन पे सेकूंगी ताकि एक लाइन सी भी बने और आपको बाहर जैसा बिल्कुल फीलिंग आए कि आप रेस्टोरेंट से मंगा के खा रहे हैं।
क्योंकि जाहिर सी बात है ये बच्चे जो होते हैं ना, ये किसी भी तरह से नहीं मानते। इन्हें लगता है कि बस इन्हें रेस्टोरेंट घर पे आप बना देने नहीं दिन मजा आएगी, अगर आप बाहर से मंगाए तो बहुत मजा आएगी। इसलिए मैं घर पे ही उनको ऐसा फील कराती हूँ कि हमने बाहर से ही मंगाया है। तो इसलिए मैं इस पे रोस्ट करूंगी, तो इस पे ऐसे लाइनिंग आएगी ना, तो इन्हें लगेगा कि हाँ बाहर से अम्मा ने मंगाया है। इस पे थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे। देखिए ये हो गया ना तैयार। अब इसी तरह से अपना दूसरा बन भी हम सेक लेंगे। ये इसका बेस है, और ये याद रहे कि बेस पे ही मैं लगा रही हूँ उनके। बर्गर स्प्रेड ये सारा मिक्स है, ये है ही ये बर्गर के लिए मेयोनीज मैंने इसीलिए बना के रखा हुआ है तैयार। ये तो इसलिए कि मतलब ये ना हो कि मेयोनीज लगाएं फिर ये लगाएं, इसलिए ये पूरा बना ही हुआ है बर्गर के लिए। अब हम अपनी इसमें पैटी रखेंगे। वैसे भी इसको खाने के बाद लोगों को लगता है कि वो हेल्दी डाइट ले रहे हैं, है तो बर्गर पर उसके ऊपर से मैंने सलाद पत्ता लगाया ताकि फील हमें हो कि हम हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं साथ में। उसके बाद मैं ये ड्रेसिंग करूंगी। टमाटर मैंने यूज नहीं किए हैं क्योंकि बच्चे टमाटर खाते नहीं हैं। प्याज और क्यूकम्बर से ड्रेसिंग करूंगी। उसके बाद मैं अपनी चीज स्लाइस है, चीज स्लाइस रखेंगे ऊपर से। ये देखिए हमारा बर्गर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है ना। मजेदार बर्गर बिल्कुल लग रहा है ना, बच्चों को पसंद आएगा कि ये बाहर से ही आया है। चिकन बर्गर बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम अपने चने चेक करेंगे। देखिए हाँ चने बन चुके हैं ऑलमोस्ट, बस इन्हें भूनना है मुझे। ये देखिए चने बन के तैयार हो गए हैं। लोग चने में ऐसे ऊपर से बहुत वो सब डालते हैं कि प्याज डाल दिया, खीरा डाल दिया। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं खाते हैं, लेकिन आपको जैसे पसंद हो, बट बनाएं अगर आप इस तरह से तो बहुत इजी और जल्दी बनने वाला रेसिपी है। देखिए ना कितनी जल्दी बन गई, उस बीच में आप अपना दूसरा भी काम करते रहें। ये चने हमारे बन के तैयार हो गए हैं। इसमें हम ऊपर से धनिया से इसको सजा देंगे। मैं अल्लाह से, अपने परवरदिगार से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफा फरमा, और जो मैंने ये नेमत जो भी बनाई है या अल्लाह इसे कबूल फरमा, और इसकी बरकत से मेरे अल्लाह जितने भी लोग इस दुनिया में परेशान हाल हैं, उन सबकी परेशानियां, उन सबकी मुश्किलों को दूर कर दे मेरे अल्लाह। जो भी बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमा। मेरी वालिदा की अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, अल्लाह उन सब के सदक़े मेरी वालिदा को भी जल्द से जल्द शिफाए कामिला अता फरमा। मेरे शौहर के रोजगार में बरकत अता फरमा, मेरे अपने रोजगार में बरकत अता फरमा मेरे परवरदिगार, और मेरी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। और बाकी मेरे अम्मी पापा, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी और पापा आप दोनों नहीं होते तो सच में हम कुछ भी नहीं थे। सारी चीजें जो कुछ भी हैं सब कुछ आपकी वजह से। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रिया, उसके बाद ऐसे वालिदैन देने के लिए भी अल्लाह का शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे दिल में सबसे मेन तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बिल्कुल कूट कूट के भर दी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि दीन और दुनिया के साथ साथ हमें मतलब कैसे चलना है, किस तरह से रहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे माँ बाप। आप लोगों को अल्लाह उसका अज्र अता करे, आप दोनों की हर जायज तमन्नाएं, हर जायज मुरादें बतौफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद पूरी करे। दोनों मेरे बच्चियां हैं, दोनों बेटियां हैं। इनका नाम है सुगरा फातिमा, इनका नाम है सुकैना फातिमा। ये फर्स्ट क्लास में हैं, ये अभी केजी में हैं। और ये दोनों आपको अभी बताएंगी, थोड़ा छोटा सा बताएंगी। ये आपको नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बताते थे कि लोग उनकी बात नहीं मानते थे, तो नूह अलैहिस्सलाम मायूस और सैड हो गए। तो फिर अल्लाह पाक ने उनसे कहा कि तुम एक जहाज बनाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक जहाज बनाई, उसमें सारे लोग थे, उसमें जानवर और बर्ड और इंसानों रहते थे। तो उनकी बीवी और बच्चे उनकी बात नहीं मानते, तो उनके बच्चे ने कहा मेरी फिक्र न कर, मैं खुद को पानी से बचा सकता हूँ। तो अल्लाह पाक ने सब लोगों को सजा दी बारिश पेश करके। तो फिर पूरा पानी जमीन तक आ गया। जब पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जहाज पे चढ़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा जाओ और जहाज पे चढ़ जाओ।
तो अल्लाह को न मानने वालों को अल्लाह पाक अपने साथ ले गए। हदीस नंबर 1, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। हदीस नंबर 2, अस्सब्रु ज़ियाउन, सब्र उजाला है। हदीस नंबर 3, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। जी, इस माह मुबारक में बस अल्लाह से ये एक दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे एक हदिया, मुझे एक गिफ्ट ऐसा दीजिए कि मैं बस इस साल अपने बच्चों, अपने शौहर के साथ हज करने जाऊं और उसके बाद करबला की जियारत करूं, जो कि हमारा ये सबसे ज्यादा मेरी दिली ख्वाहिश है। परवरदिगार मेरी ये दुआ को कबूल फरमा ले, हमें हमारी फैमिली के साथ मौला की जियारत करवा दे, मौला की जियारत नसीब फरमा।